Hello students, welcome to my YouTube channel Online Classes by SLJAT. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SLJAT. फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम एक सवाल सॉल्व करेंगे जो आपके प्री BSTC, प्री BEd, PTET इन एग्ज़ाम में पूछा जाता है और अन्य जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं. तो चलिए सॉल्व करते हैं. सवाल आपके सामने है. मोहन पूर्व की ओर 3 किमी चलता है और दक्षिण में मुड़कर 4 किमी चलता है, फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 6 किमी चलता है. आरंभिक बिंदु से अब वह कितना दूर है. यानी इस टाइप का सवाल आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है. तो चलिए हम इसे सोल्व करते हैं. सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे. डायग्राम के माध्यम से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे. तो चलिए हम इसे हल करते हैं. देखिए, मोहन पूर्व की ओर 3 किमी चला. दिशाओं का आपको पता होगा, पूर्व, पश्चिम या उत्तर दक्षिण. उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम. तो यहाँ देखिए मोहन है, जैसे हम यहाँ बना देते हैं. आरंभिक बिंदु मोहन का यहाँ से वह पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है. इस तरफ 3 किमी चलता है. कितना चलता है? 3 किमी. फिर वह दक्षिण में मुड़ता है, यानी दक्षिण नीचे की तरफ मुड़ जाता है. मुड़ना यानी 90 डिग्री होता है. और दक्षिण मुड़ के 4 किमी चलता है. कितना चला ये? 4 किमी. इसके बाद में फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 6 किमी चलता है. अब यहाँ से वो पश्चिम में मुड़ता है, यानी इस तरफ मुड़ता है और चलता है 6 किमी. आ गया समझ में? यहाँ से 3 किमी पूर्व, फिर यहाँ से 4 किमी दक्षिण और यहाँ से 6 किमी पश्चिम की ओर चलता है. यहाँ तक आ गया समझ में? अब जो हमें पूछा गया है, आरंभिक बिंदु से अब वह कितना दूर है. आरंभिक बिंदु यानी ये वाला, यहाँ से ये दूरी जो है कितनी है, ये दूरी ज्ञात करनी है. आरंभिक बिंदु से अब वह कितना दूर है, यानी सीधी दूरी हमेशा ज्ञात करनी होती है. तो हम यहाँ से हम सीधी दूरी ज्ञात करेंगे. अब देखिए, ये 3 किमी, यहाँ से 3 किमी आप इसे इस प्रकार से काट दीजिए. ये 3 किमी, तो ये भी कितना होगा? 3 किमी. 6 में से 3 किमी घटा देंगे तो ये कितना बचेगा? 3 किमी. और ये 4 किमी है, तो ये भी कितना होगा? 4 किमी. अब यहाँ देखिए, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा, यानी ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है. इसका नाम भी आप दे सकते हैं, जैसे कि ABC. ये एक समकोण त्रिभुज है. अब यहाँ हमें AB की दूरी ज्ञात करनी है. समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण होती है. तो अब यहाँ हमें कर्ण ज्ञात करना है, तो अन्य दोनों भुजाओं के स्क्वायर को हम जोड़ेंगे. तो ये ध्यान रखना, जब बड़ी भुजा ज्ञात करनी हो तो अब अन्य दोनों जो भुजाएं हैं उनके हम स्क्वायर को जोड़ेंगे. यानी आपके ए बी ज्ञात करनी है, तो यहाँ ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर. ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर. ए सी ये कितनी है? 3 किमी, 3 का स्क्वायर प्लस बी सी है 4 किमी, तो यहाँ 4 का स्क्वायर. 3 का स्क्वायर, 3 का 3 से गुणा करेंगे, 3 तिया 9. 4 का स्क्वायर, 4 का 4 से गुणा करेंगे, 4 चौके 16. 9 में 16 जोड़ेंगे 25. अब इधर से स्क्वायर हटाएंगे, यानी आपको ए बी की लंबाई ज्ञात करनी है. स्क्वायर हटाएंगे तो 25 का क्या हो जाएगा? वर्गमूल. 25 का वर्गमूल कितना होगा? 5. 5 पंजा 25, यानी 25 का वर्गमूल आया 5. यानी ए बी की जो लंबाई आई वो कितनी आई? 5 किमी. अतः हम लिख सकते हैं, अतः अब वह आरंभिक बिंदु से पाँच किमी दूर है. कितना दूर है? 5 किमी दूर है. तो ये इसका आंसर हो जाएगा 5 किमी. इसे आप ज़्यादा नहीं लिख करके थोड़ा फास्ट तरीके से भी इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, कि आपको ये इतना ज़्यादा लिखना कि नहीं करना है, और डायरेक्ट आपको इसको सॉल्व करने का अभ्यास करना है. इस टाइप के जो और भी सवाल हों
उससे भी आप सॉल्व जरूर करें, उसका अभ्यास करते रहें, क्योंकि मैथ्स में आप जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे, नियमित अभ्यास करेंगे, उतना मैथ्स में बेहतर बन सकते हैं। हमें हमेशा ध्यान रखना है सवाल में जो कहा गया है उसे भली भांति समझना है। यानी प्रश्न यानी क्वेश्चन जो होता है, सवाल जो होता है, उस सवाल को हमें भली भांति समझना होता है। जब सवाल समझेंगे नहीं तो हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहला काम सवाल को भली भांति समझना है, परखना है, और जैसा सवाल में कहा गया है उसके अनुसार हमें डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद में हमसे क्या पूछा गया है, हमें क्या ज्ञात करना है, उस दिशा में अपने को कार्य करना है। तो आप इस टाइप से सवाल सोल्व कर सकते हैं। और भी आप सवाल लेकर के अभ्यास करें, नियमित अभ्यास करते रहें, कहाँ क्या है, तो आपको सफलता जरूर मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।